हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई 9th व 10th की पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर से लिया गया पाठ 2। इस पाठ का नाम है कुंडलियाँ। स्टूडेंट, हम आज इस गिरधर की कुंडली की अंतिम कुंडली अर्थात 7वीं कुंडली पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। राजा के दरबार में जैसे समय पाए, साईं तहाँ ना बेट किए जहाँ कोई दे उठाए। जहाँ कोई दे उठाए, बोले अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हाय, बात पूछे तो कहिए, कही गिरधर कबीराए। समय सो कीजिए काज, अतिर आतुर नहीं होए, बहुरी अनखेरी राजा। कवि ने यहाँ पर संदेश दिया है। 7वीं अथवा अंतिम कुंडली में कवि ने नीति व व्यवहार की शिक्षा देते हुए कहा है कि राजा के दरबार में उचित समय पर ही जाना चाहिए और एक जगह कभी नहीं बैठना चाहिए जहाँ से कोई हमें उठा दे। बिना पूछे कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, साथ में बेवजह हंसना भी नहीं चाहिए। स्टूडेंट, तो आइए मैं एक एक पंक्ति लेकर आपको समझाती हूँ। इस कुंडली की पहली और दूसरी पंक्ति को पढ़ते हैं। राजा के दरबार में जैसे समय पाए, साईं तहाँ ना बेटिए जहाँ कोई दे उठाए। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। समय मतलब समय, तहाँ का अर्थ होता है उस जगह या वहाँ, कोई यानी कोई। अब इसका भावार्थ समझ लेते हैं। कवि ने नीतिपूर्ण बात को समझाते हुए समय के महत्व पर विशेष बल दिया है। गिरधर कबीराय कहते हैं कि राजा के दरबार में अवसर पाकर ही जाना चाहिए। हमें एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी हैसियत देकर ही स्थान ग्रहण करना चाहिए, अर्थात अपने स्तर के अनुसार ही स्थान पर बैठना चाहिए और कभी किसी ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जो हमारे स्तर के अनुकूल न हो, क्योंकि ऐसे स्थान पर बैठने से हमें कोई वहाँ से उठा भी सकता है। अब हम तीसरी और चौथी दोनों पंक्तियों को पढ़ते हैं। जहाँ कोई दे उठाए, बोले अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हाय, बात पूछे तो कहिए। इसके शब्दार्थ। अनबोले शब्द का अर्थ होता है बिना बोले या चुप। हाय का अर्थ होता है ठाके लगाकर हंसना। अब इसका भावार्थ समझ लेते हैं। कवि कहते हैं कि यदि अज्ञानवश ऐसे स्थान पर हम बैठ जाते हैं और कोई वहाँ से उठा दे तो गलती से चुपचाप अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए, अर्थात ऐसी स्थिति आने पर हमें चुप ही रहना चाहिए। हमें बोलते समय संयम बरतना चाहिए। अनावश्यक रूप से कभी ज़ोर ज़ोर से नहीं हंसना चाहिए, अर्थात बिना कारण हमें ज़ोर ज़ोर से ठाके लगाकर हंसना नहीं चाहिए। जब हमसे कोई बात पूछी जाए तभी उसका उत्तर देना चाहिए, बिना कारण नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यही व्यवहार कुशलता है, यही नम्रता व्यवहार कहलाता है। हम इस कुंडली की अंतिम दो पंक्तियाँ पढ़ते हैं। तो 5वीं और 6ठी पंक्ति को पढ़ती हूँ। कह गिरधर कबीराय, समय सो कीजिए काज, अति आतुर नहीं होइए, बहु अनखेरी राज। इसके शब्दार्थ। आतुर शब्द का अर्थ होता है बेचैनी, बहुरी शब्द का अर्थ होता है बहुत, अनखेरी शब्द का अर्थ होता है बुरा मानना। अब इसके भावार्थ को समझ लेते हैं। कवि गिरधराय कहते हैं कि हमें अपने प्रत्येक कार्य समय पर करना चाहिए। हमें अधिक उतावले नहीं होना चाहिए, अधिक उतावला नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य उपयुक्त समय आने पर ही होता है। कवि का संकेत है कि हमें राजा के दरबार में नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो राजा को बुरा लग जाता है, राजा बुरा मान सकता है। तो यहाँ पर हमारी पूरी कुंडलियाँ समाप्त होती हैं।